हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम CGDA ऑडिटर पोस्ट के बारे में जानेंगे। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, अच्छा डिपार्टमेंट है। सो अगर आप भी CGDA ऑडिटर की जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी पसंद किया जाता है कैंडिडेट के द्वारा इस पोस्ट को, अगर आप करना चाहते हैं इस जॉब को, देन इस वीडियो में हम कवर करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस, वर्क, सैलरी, पोस्टिंग कहाँ रहेगी, प्रमोशन एंड आपको कौन सा एग्जाम देना होगा। वैसे बहुत से कैंडिडेट जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए, इसलिए मैं सारे पॉइंट्स आपके इस वीडियो में क्लियर करूंगी। ओके, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप भी CGDA ऑडिटर जॉब करना चाहते हैं या इसके बारे में डिटेल चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं CGDA का फुल फॉर्म क्या होता है। CGDA का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, हिंदी में रक्षा लेखा महानियंत्रक कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि CGDA ऑडिटर की जो पोस्ट है किस ग्रुप में आती है, तो ऑडिटर की ये जो पोस्ट है वो ग्रुप C की पोस्ट है। ग्रुप C के अंतर्गत ये पोस्ट आती है और अगर आप इस पोस्ट पर भर्ती चाहते हैं तो आपको एग्ज़ाम देना होगा। SSC के द्वारा SSC CGL एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। अगर आप CGDA ऑडिटर बनना चाहते हैं तो SSC CGL एग्ज़ाम आपको देना होगा। जैसे आप सभी जानते होंगे कि SSC के द्वारा बहुत से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, तो SSC CGL जो एग्जामिनेशन है ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन है। इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। किसी भी स्ट्रीम से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, देन आप SSC CGL एग्जामिनेशन दे सकते हैं। सो इसके लिए क्वालिफिकेशन हमने क्लियर कर ली कि अगर आप CGDA ऑडिटर बनना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है और ग्रेजुएशन के बाद आप SSC CGL एग्जामिनेशन देंगे, क्योंकि SSC CGL के द्वारा वेरियस डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट पर भर्ती होती है, जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको फॉर्म फिल करना होता है, प्रेफरेंस देना होता है। तो उस टाइम पर आप अपना जो प्रेफरेंस है CGDA ऑडिटर पोस्ट को भी फिल कर सकते हैं। और अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 18 से 27 साल। ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है। SC ST कैंडिडेट के लिए 5 इयर्स का, OBC कैंडिडेट के लिए 3 इयर्स का, एक्स सर्विसमैन के लिए भी होते हैं। सो आप SSC CGL का जो नोटिफिकेशन है उस पर भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, अगर आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं या आप नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट से चेक कर सकते हैं, उसमें जो आपको कितना रिलैक्सेशन मिल जाता है कैटेगरीज वाइज। अभी हमने जाना कि CGDA ऑडिटर पोस्ट के बारे में, ये किस ग्रुप में आती है, अगर आप इस पर भर्ती होना चाहते हैं इस पोस्ट पर तो आपको कौन सा एग्जाम देना होगा, एज लिमिट क्या रहेगी, ये सारे जो भी रिक्वायरमेंट बेसिक रहती हैं वो अभी हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात करेंगे CGDA ऑडिटर जॉब प्रोफाइल के बारे में, किस तरह का वर्क रहता है, क्या काम करना होता है। ओके, सो चलिए वर्क की अगर हम बात करें CGDA ऑडिटर के वर्क के बारे में, तो ये ऑफिस एंड फील्ड दोनों ही तरह से आपको वर्क करना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें दो तरह से वर्क रहता है, एक ऑडिटिंग एंड अकाउंटेंट का। ओके, तो इसमें आपको कभी कभी हो सकता है कि फील्ड वर्क भी आपको, आपकी जो लोकेशन है, आपका जो ऑफिस है, आपको जो दिया जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको फील्ड वर्क भी करना पड़ सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि ऑफिस वर्क आपको करना होगा। इसका जो मेन वर्क होता है CGDA ऑडिटर का, वो डिफेंस डिपार्टमेंट लाइक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। सो इसमें होने वाले जो भी डिफेंस से रिलेटेड जो वर्क होते हैं उन पर जो खर्चा होता है, मीन्स देश सुरक्षा के लिए जो खर्चे हो रहे हैं, निर्माण कार्य से रिलेटेड या जो भी वर्क हो रहा है उसमें जो खर्चे होते हैं उनका लेखा जोखा रखना होता है। इसके अलावा सैनिकों को मिलने वाले वेतन भत्तों का हिसाब किताब रखना, रिटायरमेंट के बाद सैनिकों की पेंशन का हिसाब किताब रखना, उनका परीक्षण करना। इसके अलावा देश सुरक्षा से संबंधित, जैसा कि मैंने बताया, जो भी वर्क होते हैं वो सभी CGDA ऑडिटर को करना होता है। ओके, सो यहाँ पर अभी हमने वर्क के बारे में डिस्कस कर लिया, लेकिन ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है। वर्क टाइमिंग की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो वर्क टाइमिंग रहती है वो ऑफिस टाइमिंग रहती है, जैसे 9 या 9:30 से लेकर के शाम को 6 या 6:30 बजे तक का टाइमिंग रहता है। बीच में लंच भी मिलता है और वीक में आपको संडे को छुट्टी, यानी सैटरडे संडे हॉलीडे भी रहता है। ओके, सो ज़्यादा ऐसा नहीं है। वर्क काफ़ी अच्छा है और पोस्टिंग काफ़ी अच्छी है, डिपार्टमेंट भी अच्छा है। अगर आप चाहें तो ज़रूर इसको प्रेफरेंस आप दे सकते हैं SSC CGL एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट अब हम जानेंगे सैलरी। CGDA ऑडिटर की जो सैलरी है उसमें ग्रेड पे 2800 रहता है एंड बेसिक पे 5200 से 20,210,
इसके अलावा अलाउंसेज रहते हैं जो कि आपकी सिटी पर डिपेंड करते हैं, आपकी पोस्टिंग किस सिटी में हुई है, क्या लोकेशन है, उसके हिसाब से आपका HRA रहता है 24%, 16%, 8%, ये आपकी सिटी पर डिपेंड करेगा। साथ में DA, TA, सो अगर हम सैलरी देखें पर मंथ की जो इनिशियल सैलरी रहती है वो 30,000 से 35,000 के बीच में आपकी बनती है, या ज़्यादा आपकी जैसे कि सिटी पर डिपेंड करता है, जो आपके HRA वगैरह रहते हैं, जो अलाउंसेस मिलते हैं, तो आपकी 40,000 तक भी पहुंच सकते हैं। मतलब 30 से 40 के बीच में आपकी सैलरी जो इनिशियल सैलरी है वो रहती है। और अब हम बात करेंगे पोस्टिंग की। पोस्टिंग कहाँ होती है? तो ये आपकी इंडिया में, ऑल इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ये सेंट्रल की जॉब है, डिफेंस के जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। सो आपकी ऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। अगर बात आती है होम टाउन की, तो हाँ, यहाँ पर जैसे आपकी पोस्टिंग हार्ड एरिया में होती है, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपनी मनचाही पोस्टिंग ले सकते हैं। तो हो सकता है आप अगर चाहें अपने होम टाउन या उसके नज़दीकी एरिया में, तो वहाँ पर भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि ये ऑल इंडिया की रहती है, ट्रांसफ़र इसमें होते रहते हैं। तो आपका कम से कम 8 से 10 साल के लिए आपकी पोस्टिंग हो सकती है कि आप अपने होम टाउन या जो आसपास का एरिया है वहाँ पर आपकी पोस्टिंग मिल जाएगी। इसके बाद अब हम बात करेंगे प्रमोशन की। तो जो प्रमोशन रहता है, आप CGDA ऑडिटर की पोस्ट पर भर्ती होते हैं, उसके बाद जो आपका प्रमोशन होता है आफ्टर 6 ईयर, 6 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद आपका जो फर्स्ट प्रमोशन है सीनियर ऑडिटर पोस्ट पर होता है। अगर आप चाहें उसके बाद आपका प्रमोशन होता है AAO पोस्ट पर, देन AO, और लास्ट में सीनियर AO की पोस्ट पर आप प्रमोशन ले सकते हैं। अब अगर आप चाहें, इसमें एक एग्ज़ाम होता है SAS एग्ज़ाम। अगर आप 2 साल की एज अ ऑडिटर आप अपनी सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं, कम से कम 2 साल की आप सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद SAS एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, और इस एग्ज़ाम के बाद आप डायरेक्ट AAO की पोस्ट पर प्रमोशन ले सकते हैं, जो कि 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है, गजेटेड पोस्ट है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने CGDA ऑडिटर पोस्ट के बारे में जाना है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन सा आपको एग्जामिनेशन देना होगा, एज लिमिट, किस ग्रुप की ये पोस्ट है, किस ग्रुप में आती है ये पोस्ट, इसके अलावा जॉब प्रोफाइल, वर्क क्या रहेगा, सैलरी, प्रमोशन, सब कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। जो भी पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स थे, फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में मैंने SSC CGL पर वीडियो अपलोड किया हुआ है, लिंक आपको आई बटन या एंड स्क्रीन पर दे दूंगी, जिसमें आपको SSC CGL एग्जामिनेशन के सिलेबस एंड आपको जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, कितने स्टेजेस में होता है, पूरा डिटेल मिल जाएगा। या फिर आप SSC एग्जामिनेशन या जॉब प्रोफाइल प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जहां पर आपको SSC एग्जामिनेशन से जुड़े हुए सारे वीडियोस मिल जाएंगे। फिर भी अगर आप किसी अदर पोस्ट के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, नॉलेज चाहते हैं, या आप किसी एग्जामिनेशन के बारे में जानना चाहते हैं, देन आप कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगी। कभी कभी मैं लेट हो जाती हूँ। एक्चुअली ये जो वीडियो है ये भी रिक्वेस्टेड वीडियो, मुझे कमेंट किया गया था, थोड़ा मुझे टाइम लगा, 5-6 दिन या 1 वीक हो गया होगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको इसकी जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आपको पसंद आई हो, हेल्पफुल रही हो, तो लाइक कीजिए। थैंक यू।